फिजिक्स का पहला चैप्टर लाइट पढ़ेंगे। तो जैसा आपने 9th में इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा ही है, तो आइए जानते हैं इसमें क्या है। जैसा आप जानते हैं लाइट के बारे में, पहले तो इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए। लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम विच वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट। लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम विच वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट। तो लाइट के बारे में अगर हम पूछे क्या है, तो आप जनरली ये डिफिनेशन बोल सकते हैं कि लाइट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम विच वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट। लाइट ऊर्जा का वह रूप है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। तो होता क्या, लाइट जो सोर्स होता है लाइट का, उसके चारों तरफ से कुछ रेज निकलती हैं और उन्हीं में से एक रेज हमारी आंखों के अंदर जाती है। इस रेज को बोलते हैं रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट। तो जब प्रोपेगेशन ऑफ लाइट होता है तो उसमें जो रेज निकलती है जिनको बोलते हैं रेज ऑफ लाइट। इन्हीं में से कुछ रेज हमारी आंखों में जाती हैं जिसकी वजह से हम एबल होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में। होता क्या है कि जैसे ये सोर्स है मान लीजिए और ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो हम कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं? जब इस सोर्स से ये रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो इससे रिफ्लेक्शन होकर हमारी आंख में प्रवेश करती है, जिसकी वजह से हम इस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो आपका जो चैप्टर है उसमें हम यही पढ़ेंगे कि लाइट कितने तरीकों से ट्रेवल करती है। आपका जो चैप्टर है लाइट, उसमें आपको दो चीजें पढ़नी है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपको पढ़ना है। प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन में जनरली आपको दो ही चीजें पढ़नी है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? द फिनोमिना ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट इन द सेम मीडियम बाय अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हिंदी में आप समझ सकते हो कि प्रकाश का किसी चिकनी सतह के द्वारा उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। मान लीजिए कोई सरफेस है, ये जिसका ये पार्ट स्मूथ है और यहाँ पे पॉलिश की हुई है। ये रे ऑफ लाइट आई और इस सरफेस पर गिरने के बाद फिर से इसी मीडियम में वापस चली गई। आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये मीडियम है और ये जो सरफेस है इसकी इधर वाला मीडियम सेम मीडियम है। तो जब ये प्रकाश, ये रे ऑफ लाइट आई, इस पे गिरी और फिर ये वापस चली गई, तो ये जो रे आई इसको बोले हैं आपतित किरण। इंसिडेंस रे, और इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। रिफ्लेक्टेड रे। ध्यान देना जो इसकी रिफ्लेक्शन थी कि जब प्रकाश किरण किसी चिकने तल पे गिरती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है।
इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे आपको एक रेज दिख रही है, उसको बोले इंसिडेंट रे, और ये जा रही है उसको क्या बोले रिफ्लेक्टेड रेज। इन दोनों रेज के बीच से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको बोलते हैं नॉर्मल या फिर अभिलंब। एक बार ध्यान रखना, अभिलंब या फिर ये जो नॉर्मल, इसी के साथ जब ये इंसिडेंट रे एंगल बनाएगी तो उसको बोलेंगे एंगल आई, इसका नाम भी दिखा देंगे। और इसको इसी नॉर्मल के साथ ये जो रिफ्लेक्टेड रेज एंगल बनाएंगे उसको बोलेंगे एंगल आर। एंगल आई को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आर को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हिंदी बोलेंगे आपतन कोण और इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले लाइट क्या है, तो सिंपल सी डेफिनेशन याद रखना, लाइट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम विच वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट। प्रकाश ऊर्जा का ऐसा रूप है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। इसे में आपको इसके दो टाइप्स पढ़ने हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपका बाद में डिस्कस होगा, तब तक हम अभी आपका डिस्कस किए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन ध्यान से पढ़िएगा और फिर डायग्राम के थ्रू उसको समझने की कोशिश करिएगा। द फिनोमिना ऑफ सेंडिंग द लाइट बैक इन द सेम मीडियम बाय अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश जब किसी चिकनी सतह पर गिरता है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि सरफेस आपका स्मूथ ही हो, रफ सरफेस से भी रिफ्लेक्शन होता है। बट जो स्मूथ सरफेस होता है उसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट के सामने अगर रखते हैं तो हम उसको उसकी इमेज देख सकते हैं उस सरफेस में। बट स्मूथ में इमेज हमें वो नहीं दिखती। उसमें जो रेज रिफ्लेक्ट होती हैं बहुत ही कम रेज रिफ्लेक्ट होती हैं। और जब कोई रेज उस डेंस रेज या फिर आपतित किरण और फिर उस सरफेस पर गिरने के बाद जो रेज निकलती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज या फिर परावर्तित किरण। अब ध्यान से देखना, जब मैंने एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है, ये डैश डैश लाइन जो है इसको बोला है नॉर्मल अभिलंब। ये क्या करती है, इसको 90 डिग्री पे डिवाइड कर देती है। अब आप ध्यान रखना, जब भी ये एंगल आई और एंगल आर बनाना तो वो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल ही बनेगा। आप सरफेस के रिस्पेक्ट में नहीं बनाना, इसको विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल ही बनाना। ये जो आई है इसको बोला गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपतित किरण के साथ जो बना रहा है वो आपतन कोण हो गया, और जो परावर्तित किरण के साथ बना रहा है वो परावर्तन कोण हो गया। तो इतना आपने समझ ही लिया होगा। आगे बताते हैं क्या है। तो डायग्राम में आपने देखा क्या क्या इसमें आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, इंसिडेंस रेज, रिफ्लेक्टेड रेज, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, नॉर्मल है जो डेड डैश लाइन है इसको नॉर्मल बोलते हैं। और आप देखना जहां पर ये इंसिडेंट रेज आई है और फिर यहाँ से रिफ्लेक्टेड रेज गई है तो उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु। यहीं से इसी डायग्राम से आपके दो लॉ निकलेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो लॉज हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना है। तो जो पहला लॉ है वो यही है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो लॉज हैं, जिसमें से पहला लॉज ये है आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु। जहां पर ये दोनों रेज मिल रही हैं इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। देखिए ये और ये तीनों एक ही तल पर है। इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड द नॉर्मल at the point of incidence all lies at the same plane। तो पहला लॉज नोट कर लेना, आप राइटिंग पे मत जाना, कोरोना वजह से खराब हो गई है। बाकी कोरोना बाद फिर से अच्छी हो जाएगी, जैसे समझ में लिख लेना। सेकेंड लॉज पे जाते हैं। सेकेंड लॉ इसका सिंपल सा है, ये जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये आपका क्या है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
ये दोनों इक्वल होते हैं। बस आपको इतना पढ़ना है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये इसका सेकंड लॉ है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई बराबर एंगल आर। एडजस्ट करो, राइटिंग के चक्कर में ना हो। कुछ पॉइंट्स हैं जो क्लियर नहीं होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना क्या कहने समझ में आया। तो इतना समझ में आया। ये आपका था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी इसी से जुड़ी कुछ चीजें हैं जो अभी बता देंगे, उसके बाद फिर आएंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। तो अच्छा, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये समझ लेना कि इस टॉपिक को पढ़ना कैसे है। तो पहले आप लाइट के बारे में पढ़ना, समझना ध्यान से। उसके बाद टाइप्स ऑफ लाइट, मतलब किस टाइप से ये ट्रेवल करती है उसके बारे में पढ़ना। उसमें पहला आप पढ़ना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहले लाइट डिफिनेशन पढ़ेगा, प्रकाश जो चैप्टर उसका है पता होना जरूरी है। फिर प्रकाश का परावर्तन, उसके बाद फिर अपवर्तन पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी। तीसरा पॉइंट जो आपका इंपॉर्टेंट वो पढ़ना आप मिरर के बारे में। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कि आप दर्पण के बारे में पढ़ें पहले। तो अभी आपको मैंने लाइट बता दिया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बता दिया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब बात करेंगे मिरर की, दर्पण की। तो समझ रहे हो फिर मिरर, दर्पण। तो दर्पण अगर हम बोले तो ये कांच की ऐसी वस्तु है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हूबहू देख सकते हैं। अच्छा, होता क्या है, मिरर आपके टू टाइप्स में डिवाइड होते हैं। जो सरफेस के बेस पे इसको डिवाइड किया जाता है, सरफेस के बेस पे। तो एक आपका होता है प्लेन सरफेस, और फिर आपका जो एक होता है वो स्फेरिकल सरफेस। तो जब भी आप मिरर पढ़ना तो आप देखोगे उसमें एक प्लेन सरफेस का मिरर होगा और एक स्फेरिकल सरफेस का मिरर होगा। प्लेन सरफेस मींस समतल और स्फेरिकल मींस गोली। तो एक समतल होता है मिरर और एक कैसा होता है, गोली होता है। अब स्फेरिकल सरफेस में ही आप पढ़ोगे, इसको बोलते हैं कर्व भी बोलते हैं, कर्व। कर्व कुछ नहीं, कर्व में कुछ स्ट्रक्चर आपका टेढ़े मेढ़े होते हैं, उसी को बोलते हैं कर्व टाइप से, ठीक है। इसी में आप पढ़ोगे स्फेरिकल में ही कॉन्वेक्स और कॉनकेव, उत्तल और अवतल। तो ये टॉपिक काफी कंफ्यूजन है, तो इसको सिस्टमेटिक ही पढ़ना है। इसमें सबसे पहले आप लाइट स्टार्ट करना, फिर आप आना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे, उसके बाद जंप करके रिफ्लेक्शन पे मत चले जाना, उस मिरर के बारे में पढ़ना। तो मिरर आप जानती हो कि दो टाइप सरफेस बेस पे दो टाइप से डिवाइड है, प्लेन सरफेस हो गया और एक आपका कैसा हो गया, स्फेरिकल सरफेस। तो स्फेरिकल सरफेस कहीं कहीं इसको कर्व भी लिखा देखोगे आप। टू टाइप्स का होते हैं, एक उत्तल होता है और एक कौन होता है, अवतल। ध्यान देना, यही आपको बता देते हैं कि इसमें हमेशा जो इमेज बनती है वो आपकी इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल इमेज मिलती है, आभासी। ये पॉइंट यहीं पे नोट कर लेना। और इसमें आपको दो टाइप से इमेज मिलेगी, एक आपको मिलेगी वर्चुअल और आपको एक मिलेगी रियल। तो जो अब वर्चुअल और रियल इमेज क्या है ये अभी डिस्कस करेंगे टॉपिक, तो बता दिया जाएगा आपको। तो प्लेन सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, समतल और गोली। जो आप घर में मिरर है आपको उसको देखते हो तो वो आपका एक हिसाब से समतल दर्पण ही होता है, जिसमें आप जो अपनी इमेज देखते हो वो कैसे होती है, वर्चुअल होती है। और
मिरर की एक और प्रॉपर्टी है, इसमें होता है मिरर की एक और प्रॉपर्टी होती है, इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, हिंदी में कुछ पार्श्विक करके बोलते हैं इसे। ठीक है, तो लेटरल इन्वर्जन है क्या, जिसमें आपको लेफ्ट अपीयर्स राइट होता है और राइट अपीयर्स क्या होता है लेफ्ट। जब भी आप मिरर में देखोगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो आपको राइट दिखेगा और जो राइट हैंड साइड होगा वो आपको लेफ्ट दिखेगा। आप कभी देखना ये कि जब एम्बुलेंस में लिखा होता है एम्बुलेंस, तो वो देखना उल्टा लिखा होता है, और जब ड्राइवर अपने साइड मिरर में उसको देखता है तो उसे सीधा लिखा दिखता है। तो ये बेस्ड है इसी पे, लेटरल इन्वर्जन पे, कि हम जब एम्बुलेंस लिखा हुआ देखते हैं तो ये हमको कुछ ऐसे दिखता है। इसलिए ऐसा लिखेंगे ताकि आसानी से ड्राइवर पढ़ सके कि पीछे से एम्बुलेंस आ रही है। ठीक है, तो लेटरल इन्वर्जन नॉर्मली ये समझ लेना कि लेफ्ट अपीयर्स राइट एंड वाइस वर्सा, कि जो हमें लेफ्ट दिखता है वो मिरर में राइट होता है और जो राइट होता है वो लेफ्ट दिखता है। मैंने आपको हैंड आउट्स प्रोवाइड किए, उसमें मिरर की डिफिनेशन भी दी है, वो सब देख लेना। इसी के टाइप्स आते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स, अवतल और उत्तल। अभी आप रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हो तो सारी चीजें आपको हम रिफ्लेक्शन से रिलेटेड ही बताएंगे कि मिरर भी होता है और लेंस भी होते हैं, तो लेंस में भी आपके कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, बट अभी हम बात करेंगे तो मिरर करेंगे क्योंकि इसी में आपका रिफ्लेक्शन होता है। कॉनकेव जो होता है, जो बताया आपको किसके टाइप के, स्फेरिकल सरफेस के टाइप्स हैं। ये स्फेरिकल सरफेस कैसे होंगे, जानते हो हिंदी में इसको गोली बोलते हैं, तो ध्यान से देखना ये दो स्फेरिकल सरफेस है। जब आप इसकी पीछे साइड जो भाग उभरा है उधर आप अगर ये पेंट कर दोगे तो ये आपका कॉनकेव बन जाएगा, और जब आप अंदर साइड पेंट कर देंगे तो ये आपका क्या बनेगा, कॉन्वेक्स। आपको इतना ध्यान रखना, जैसे आपके घर पे मिरर होता है तो जिस तरफ आप अपनी इमेज देखते हो वो समझ लीजिए इसका ये दबा हुआ भाग है कॉनकेव में, और पीछे उभरे हुए भाग पे इसमें क्या है, पॉलिश है। और कॉन्वेक्स में क्या है, जो उभरा हुआ भाग है वो आपका रिफ्लेक्शन के लिए यूज होगा, और जो इसका दबा हुआ भाग है उसमें आपका पेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखना जब भी रेज ऑफ लाइट आती है, बताया था आपको रेज ऑफ लाइट आएंगी इस पे गिरेंगी। अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि ये जो आपके मिरर है इसके मिडिल से एक लाइन जाती है जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सेस बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष या फिर प्रिंसिपल एक्सेस। इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सेस या फिर मुख्य अक्ष। ठीक है, अब देखना ये रेज ऑफ लाइट आ रही है और ये जो सरफेस है जिस जहां से आपकी रेज इस पे गिरेंगी, और इस पर गिरने के बाद ये रेज कुछ इस तरह से कट करेगी। इसमें क्या होगा, जब ये रेज आएंगे ऐसे रेज ऑफ लाइट, तो ये इस तरह से कुछ भागेगी। तो आपने देखा कि ये जो रेज आई हैं ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ से टकराई, और टकराने के बाद देखो इसी मीडियम में वापस आ रही है। ये रेज गई और यहाँ पे टकराई, तो ये यहाँ पे एक पॉइंट पे कट कर रही है, एक्चुअली कट कर रही है एक दूसरे को। इसमें देखा आप ये रेज आई है और यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने के बाद देखिए इसी मीडियम में तो वापस जा रही है, ये भी इसी मीडियम में वापस जा रही है। बट क्या जब इनको हम अगर आगे बढ़ेंगे तो क्या एक दूसरे को कट करेंगी, नहीं कट करेंगी। तो फिर क्या करते हैं, हम इसको अपनी तरफ से इसको डैश डैश करके पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। और जब हम इसे अपनी तरफ से मानकर डैश डैश बढ़ाते हैं तो ये जो रियलिटी में कट करें यही रियल इमेज देती है, और ये जब हम अपनी तरफ से मानकर इसको बढ़ाते हैं तो ये वो देती है वर्चुअल इमेज। समरी टाइप से इसको आप समझ लेना कि जो मिरर आपका टू टाइप्स का है, कॉनकेव है और एक आपका कौन सा है,
कॉन्वेक्स। तो जब उभरे हुए भाग में पॉलिश कर देते हैं तो ये आपका कॉन्केव मिरर बन जाता है, और जब दबे हुए भाग में कर देते हैं ये आपका क्या बन जाता है, कॉन्वेक्स बन जाता है। ठीक है, अवतल हो इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तल। तो यहाँ पे आप देखना ये उभरे हुए भाग पर पॉलिश है और यहाँ पे ये दबे हुए भाग पर है। तो अब इसमें जो परावर्तन होगा वो दबे हुए भाग से होगा। दबा हुआ भाग समझ रहे हैं ना, ये जो भाग अंदर की तरफ है, और इसमें जो आपका परावर्तन होगा वो उभरे हुए भाग से होगा। ये जो जिन पे एरो बना हुआ है समझिए लाइट, कोई सोर्स ऑफ लाइट है यहाँ पर, जिनसे दो रेज निकली है, और जब ये इस दबे हुए भाग पर टकराई है, इस दबे हुए भाग पर टकराई है, तो टकराने पर वापस लौटी उसी मीडियम में, और ये एक्चुअल में कट कर रही है। तो जब भी रेज ऑफ लाइट, प्रकाश की ये जो किरणें हैं वास्तव में कट करेंगी तब वहां पर रियल इमेज बनेगी। और जब ये देखिए यहाँ पे रेज आई है, अब ये टकराने के बाद वापस ये भी इसी मीडियम में वापस चलेगी। बट अगर हम इन्हें बढ़ाएंगे तो क्या एक दूसरे कट करेंगे, नहीं कट करेंगे, बढ़ाते जाइए कभी नहीं कट करेंगे। तो इन्हें हम अपनी तरफ से डाइजेस्ट करके पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, और जब भी आप अपनी तरफ से बढ़ाते हो उन्हें मिलाने के लिए तो वहां पे आपको कैसी इमेज मिलेगी, वर्चुअल इमेज मिलेगी। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कॉन्केव का और कॉन्वेक्स का। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि हर बार अवतल में आपकी रियल इमेज बने। हाँ, उत्तल में तो आपको वर्चुअल इमेज ही मिलेगी हमेशा। दो ही कंडीशन है इसकी, वो सब आपको बताएंगे, अभी तो टाइम नहीं है। बट इसमें एक कंडीशन ऐसी आती है जिसमें भी हमें वर्चुअल इमेज मिलती है। बट अभी आप ध्यान रखना कि मिरर आपके दो टाइप से डिवाइड होते हैं। कैसे होता है, प्लेन सरफेस के बेस पे होता है, समतल होता है, और दूसरा क्या होता है, स्फेरिकल। तो जो समतल होता है उसमें आपको वर्चुअल इमेज ही मिलेगी, और जो आपका स्फेरिकल होता है वो कॉन्केव और कॉन्वेक्स में डिवाइड होता है। कॉन्केव या फिर अवतल दर्पण क्या होता है, तो वह गोली सरफेस, या फिर आप बोल सकते हो ऐसा गोली तल जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश हो, उभरे हुए भाग पे क्या हो, पॉलिश हो, और दबे हुए भाग से परावर्तन हो। दबे हुए भाग से क्या हो, परावर्तन हो। अगर हम बात करें, आप यहाँ पे मान लीजिए खड़े हैं, अब ऐसे समझना, जैसे आप घर में मिरर होता है तो आप जब खड़े होते हो कहाँ खड़े होते हैं, जिधर आपको अपनी इमेज देखनी होती है उधर ही खड़े होते हैं, इसके पीछे खड़े होते हैं। पीछे खड़े होगे तो आपको इमेज दिखेगी नहीं, तो आप मिरर के सामने खड़े होगे तो वो उसका फ्रंट फेज है। तो वैसे ही जो अवतल दर्पण है उसका ये जो है ये फ्रंट फेज है। मीन्स आप यहाँ पे खड़े हो तो अब आपको यहाँ पे अपनी इमेज दिखेगी। आप पीछे तो खड़े हो गए नहीं क्योंकि पीछे तो पेंट लगा है, ठीक है। तो ये जो सोर्स ऑफ लाइट है इससे दो रेज गई, और जब ये टकराकर एक्चुअल मिलेंगी तो आपकी रियल इमेज बनाएगी, और जब ये एक्चुअल नहीं मिलेंगी हमें बढ़ाकर मिलाना पड़ेगा तो आपको कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, सारी जो पॉइंट्स है इसके डाउट्स वो हम आपको बता देंगे अगली क्लास में, अभी तो टाइम नहीं है। ठीक है, एक छोटा सा और पॉइंट ऐसे नोट कर लेना, अभी ये खत्म नहीं हुआ आपको उत्तल अवतल, इसके बारे में भी बताएंगे हम आपको, बट वो नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा। कॉनकेव और कॉन्वेक्स, अगर आप चाहें तो इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए, अवतल है और ये आपका क्या है, उत्तल। रिफ्लेक्टिंग surface is curved inward. Surface is curved outward. ये कुछ नहीं, यही पॉइंट है कि ये देखिए ये जो यहाँ पे पॉलिश किया तो जो लाइट आएगी ये देखिए इनवर्ड के मीन्स ये अंदर की तरफ, और ये जो आउटवर्ड है इसका मतलब ये बाहर की तरफ। तो इसी पॉइंट को ही लिखाया गया है। ठीक है, नोट्स में भी है, अगर चाहें तो आप उससे भी लिख सकते हो। हिंदी में आप वही है कि अंदर की तरफ से परावर्तन होगा, मतलब कि दबे हुए भाग से, दबे हुए भाग से, और इसमें इसका जस्ट अपोजिट वाइस वर्सा, या फिर बोल सकते हो आपकी बाहर की तरफ से, या फिर आप से परावर्तन, या फिर उभरे हुए भाग से। देखिए हिंदी में भी मतलब दबे हुए भाग मतलब इस पार्ट से परावर्तन होगा, मतलब रेज जो आएंगी यहाँ इधर से आएंगी। ठीक है, और इसमें जो है उभरे हुए भाग इधर रेज आएंगी। ठीक है,
अच्छा ये भी बताएंगे आप, क्वेश्चन ये होगा कि ये रेस अंदर क्यों आ रही, इसको क्यों नहीं ऊपर भगाया, ठीक है। तो वो सारी चीजें डिस्कस की जाएगी जब प्रॉपर इस पे डिस्कशन होगी। पूरी एक लेक्चर आपका कॉन्टूर और कॉन्वेक्स पे ही बनेगा। इतना पॉइंट पढ़ लेना बस आज। तो आज के लिए इतना ही, इतना पढ़ना, ठीक है। जो पॉइंट्स ना है बता देना, और डिस्कस ऐसे ही आपको इसको टॉपिक को ऐसे ही पढ़ना। सबसे पहले आप लाइट पढ़ लेना, फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना, फिर मिरर के बारे में पढ़ना। जो मैंने हैंडआउट्स दिए हैं उसमें सारी इंफॉर्मेशन भी लिखी, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे कोई चीज़ न समझ आई हो या फिर इसमें आपको कोई गलती लगी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइटिंग पे मत जाना, फिर से बोल रहे हैं, आप पता है लाइटिंग कितनी अच्छी है। कोरोना के बाद फिर से सही कर लेंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।